रमज़ान अल मुबारक का आखिरी अशरा, शब क़द्र और एतिकाफ़ कुरान और हदीस की रोशनी में एक मुकम्मल रहनुमाई। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से एक नेमत है। ये वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। इसी महीने में रहमतों की बारिश होती है, मग़फ़िरत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अगरचे रमज़ान का पूरा महीना फजीलत और बरकत से भरा हुआ है, लेकिन इसका आखिरी अशरा सबसे ज़्यादा अहम और अजीम हैसियत रखता है, क्योंकि इसी अशरे में शब क़द्र जैसी बेमिसाल रात अता की गई है। अल्लाह ताला ने सूरतुल क़द्र में इरशाद फरमाया कि शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने तकरीबन 83 बरस से ज़्यादा बनते हैं, यानी इस एक रात की इबादत पूरी उम्र की इबादत से अफजल करार दी गई है। इसी सूरत में बताया गया कि इस रात फरिश्ते और रूह यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर नाजिल होते हैं, और ये रात सरासर सलामती होती है यहां तक कि फजर तुलू हो जाए। ये अल्लाह ताला का अपने बंदों पर बहुत बड़ा एहसान है कि वो एक मुख्तसर रात में बेशुमार अजर अता फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करने की हिदायत फरमाई। अहादीस में आता है कि इसे 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रातों में तलाश किया जाए। अगरचे बाज़ रिवायात में 27वीं शब का ज़्यादा जिक्र मिलता है, मगर किसी एक रात को कतई तौर पर मुकर्रर नहीं किया गया, ताकि मोमिन हर ताक रात में इबादत करे और सुस्ती का शिकार न हो। यही हिकमत है कि बंदा पूरे आखिरी अशरे में जागे, रोए, गिड़गिड़ाए और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में गैर मामूली इजाफा फरमा देते। हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर किस लेते, रातों को जागते और अपने घर वालों को भी जगाते थे। इसका मतलब यह है कि आखिरी 10 दिनों में खुसूसी मेहनत और एहतिमाम किया जाता था। नमाज, तिलावत, जिक्र, दुआ और इस्तिग़फ़ार में इजाफा कर दिया जाता था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दरियाफ्त किया कि अगर शब क़द्र मिल जाए तो कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, यानी ए अल्लाह, तो मुआफ़ करने वाला है, मुआफ़ करना पसंद करता है, बस मुझे भी मुआफ़ फरमा दे। ये दुआ शब क़द्र की सबसे अफजल दुआ है। आखिरी अशरे की एक अजीम सुन्नत एतिकाफ़ है। एतिकाफ़ का मतलब है अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद में क़याम करना और दुनियावी मशागिल से अलग होकर मुकम्मल तौर पर इबादत में मशगूल हो जाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ फरमाया करते थे, और विसाल से पहले वाले साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन एतिकाफ़ फरमाया। इससे मालूम होता है कि एतिकाफ़ निहायत अहम और बाबरकत इबादत है। एतिकाफ़ की तरतीब ये है कि रमज़ान के 20वीं रोज़े के दिन मगरिब से पहले मस्जिद में दाखिल होकर एतिकाफ़ की नीयत की जाए। चूंकि इस्लामी दिन का आगाज़ मगरिब से होता है, इसलिए जैसे ही मगरिब की अज़ान होगी 21वीं रमज़ान की रात शुरू हो जाएगी और इसी के साथ एतिकाफ़ का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। एतिकाफ़ करने वाला शख्स मस्जिद में ठहरता है और बग़ैर ज़रूरत के बाहर नहीं निकलता। वो नमाज बाजमात अदा करता है, नवाफिल पढ़ता है, तहज्जुद का एहतिमाम करता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है, ज़िक्र व अज़कार में मशगूल रहता है और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगता है। एतिकाफ़ दरअसल शब क़द्र की तलाश और अल्लाह से क़ुर्ब हासिल करने का एक अमली ज़रिया है। एतिकाफ़ का इख्तिताम उस वक्त होता है जब शव्वाल का चांद नज़र आ जाए। बाज़ अहले इल्म के नज़दीक चांद नज़र आने के बाद मगरिब पर एतिकाफ़ मुकम्मल हो जाता है, जबकि बाज़ के नज़दीक ईद की नमाज तक मस्जिद में रहना बेहतर है। मकसद ये है कि आखिरी लम्हे तक अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा जाए और रमज़ान की बरकतों को समेट लिया जाए। एतिकाफ़ के दौरान इंसान को चाहिए कि वो अपने वक्त को ज़ाया ना करे, फजूल गुफ्तगू, गैर ज़रूरी मोबाइल इस्तेमाल और दुनियावी मसरूफियात से बचा जाए। एतिकाफ़ का असल मकसद दिल की इस्लाह और रूह की पाकीज़गी है। ये वो मौका है जब बंदा अपने माजी पर नज़र डालता है,
गुनाहों पर नदामत महसूस करता है और आइंदा जिंदगी को अल्लाह की इताअत में गुजारने का पुख्ता इरादा करता है। रमज़ान का आखिरी अशरा दरअसल जिंदगी बदल देने का सुनहरी मौका है। हो सकता है कि हमें आइंदा रमज़ान नसीब ना हो, इसलिए इस मौके को गनीमत समझना चाहिए। शब कदर की एक रात अगर इखलास के साथ गुजार ली जाए तो वो पूरी जिंदगी की इबादत से बेहतर हो सकती है। अल्लाह ताला हमें आखिरी अशरे की कदर करने, शब कदर नसीब होने और एतकाफ की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। शायद ये हमारी जिंदगी का आखिरी रमज़ान हो, शायद अगली शब कदर हमें नसीब ना हो, शायद ये आंखें अगले साल ये मुबारक चांद न देख सकें। अगर आज दिल में जरा सी भी नरमी आई है, अगर आंखों में हल्की सी नमी आई है, तो उसे ज़ाया ना होने दें। नेकी के इस सफ़र को यहीं ख़त्म ना करें। अभी नूर एजुकेशनल स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें और इस रास्ते पर हमारे साथ चलें, क्योंकि ये सफ़र दुनिया का नहीं, आखिरत का है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।